डियर स्टूडेंट, हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है स्पेक्ट्रल टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस यानी विश्लेषण की वर्णक्रमीय तकनीक। इस यूनिट का ये सेकंड वीडियो लेक्चर है। इससे पहला वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो यूनिट है ये मेजर सेकेंड माइनर या इलेक्टिव जो आपका केमिस्ट्री है बीएससी फर्स्ट ईयर का, उसके 6 यूनिट का सेकंड टॉपिक है। टॉपिक है फंडामेंटल लॉ ऑफ एब्सॉर्प्शन यानी अवशोषण के आधारभूत यानी मौलिक नियम। एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं इसमें, प्रकाश का अवशोषण। जब प्रकाश किसी निकाय पर पड़ता है तो वो पारगत यानी ट्रांसमिट, परिवर्तित यानी रिफ्लेक्ट और प्रकीर्णित यानी स्कर्टेट या अवशोषित यानी एब्जॉर्ब होता है। When light falls on a system is transmitted, reflected and skirted or absorbed। तो हमने कहा कि हमारे पास कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम में यदि आप लाइट डालते हैं तो वहाँ पर ये 4 तरीके से फिनोमिना हो सकती है। ट्रांसमिटेड यानी पारगत होती है, परावर्तित हो जाती है यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है स्कर्टेड हो जाती है, या उस सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित हो जाती है। इस प्रकार यदि हम लोग देखें तो हमारे पास इक्वेशन हो जाती है I0 इक्वल टू या I0 इक्वल टू IA प्लस IT प्लस IR। यानी I0 क्या है? आपतित प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। यदि आपने किसी भी सिस्टम पर लाइट को डाला है, उसको फॉल्स किया है, तो उसको हम बोलेंगे I0 यानी आपतित प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। IA का मतलब एब्जॉर्ब यानी अवशोषित प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, उस सिस्टम के द्वारा उस लाइट का एब्जॉर्ब किया गया है। फिर IT पारगत प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट यानी वहां से उस सिस्टम के द्वारा लाइट को क्या किया गया? ट्रांसमिटेड किया गया यानी पारगत किया गया। और तीसरी जो कंडीशन होगी वो है परावर्तित, यानी हम देखते हैं कि जब भी आप किसी ग्लास यानी कांच पर लाइट डालते हैं तो मिरर पर लाइट डालते हैं तो वहां से क्या होती है? परावर्तित हो जाती है यानी इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट यानी परावर्तित प्रकाश की तीव्रता। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यदि कांच की सैंपल यानी कंपैरिजन सेल्स में प्रयुक्त होता है, IT का मान बहुत कम होता है, जो कि वायु यानी कांच के अंतरफलक यानी इंटरफेस के लिए नगण्य माना जाता है। इस प्रकार इक्वेशन फर्स्ट को निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं। जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी I0 इक्वल टू IA प्लस IT प्लस IR को निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं। इन अ ग्लास सैंपल सेल इज यूज्ड, द वैल्यू ऑफ इट्स इज वेरी लो which is considered negligible for the air glass interface। Thus equation 1 take the following forms। यानी हम लिख सकते हैं इसको I0 इक्वल टू IA प्लस IT, यानी यहाँ पर IR को हमने यहाँ से गायब कर दिया है। अब लैम्बर्ट का जो नियम है वो 1760 में अवशोषित तथा पारगत प्रकाश की तीव्रता के संबंध में स्थापित हुआ। यानी लैम्बर्ट एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिटेड लाइट इन 1760। बियर ने कब बात करी? तो बियर साइंटिस्ट ने 1952 में लैम्बर्ट के प्रयोग का विस्तारण विलियनों में किया। यानी बियर्स एक्सप्लेन द लैम्बर्ट्स एक्सपेरिमेंट्स इन अ सॉल्यूशन इन 1852। तो 1852 में उन्होंने क्या किया? बियर ने इस लॉ को यानी जो लैम्बर्ट का नियम था इसको थोड़ा सा करेक्शन किया, संशोधित किया और इसको कहाँ अप्लीकेबल किया? सॉल्यूशन यानी विलियनों पर लागू किया। अब सबसे पहले बात करते हैं लैम्बर्ट का नियम क्या है। इस नियम यानी कथन के अनुसार जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी एक वर्णीय प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजारा जाता है, यानी ऐसे मीडियम से गुजारा जाए जहां से आसानी से पास हो जाए, तो माध्यम की मोटाई के साथ साथ तीव्रता के घटने की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती हो जाती है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनली हो जाती है। और इसका हम यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म भी देख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट्स पास्ड थ्रू एन मीडियम्स और दिस मीडियम्स are thickness of intensities decreases and this intensity is directly proportional to the intensity of light। आपको एक डायग्राम में यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है। सोर्स हमने लिया है, कोई लाइट का सोर्स हमारे पास में, उससे कौन सी लाइट निकली है? मोनोक्रोमेटर्स यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट निकली। उस मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब एक वर्णीय प्रकाश। अब हमारे पास में कोई सेल है यानी कोई सिस्टम है ब्लू कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास में क्या हुआ है? एनर्जी या जो लाइट है उसका ओरिजिन हुआ।
अब वो लाइट कौन सी है, हमने कहा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है। कौन सी लाइट है साथियों, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। अभी मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम क्या करें, इंसिडेंट लाइट IOK दिया। अब ये लाइट किसी सैंपल में से हमने पास करी, जो कि हमने यहाँ पर सेल नाम दिया इसको, ठीक है। अब इसमें जैसे ही पास करते हैं तो यहाँ से कुछ लाइट बाहर निकल जाती है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, ट्रांसमिटेड लाइट, और इसे क्या कर दिया था, डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो ये जो लैम्बर्ट का नियम है वो इस जो डायग्राम है इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। यानी जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजारा जाता है तो माध्यम की मोटाई यानी जो सेल है इसकी मोटाई के साथ साथ तीव्रता की घटने की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती हो जाती है। यानी इंसिडेंट लाइट के क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनली हो जाती है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। लैम्बर्ट्स लॉ इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग रिलेशंस, यानी -di/dt प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगा, I। और यदि प्रोपोर्शनली साइन आप रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा साथियों, क्या आ जाएगा, यहाँ पर I क्या हो गया, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी हो गई, T क्या हो गई, थिकनेस ऑफ द एब्सॉर्प्शन मीडियम हो गया, और K क्या हो गया, प्रोपोर्शनली फैक्टर हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। समीकरण 2 का इंटीग्रेशन करते हैं। जो आपको इक्वेशन नंबर 2 दिखाई दे रही है, इस इक्वेशन 2 का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने यहाँ पर लिमिट लगा दी साथियों, काई से बीच में IO से IT के बीच में लिमिट लगाई, और यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा di/i इक्वल टू माइनस के लिमिट है 0 से T की, और dt हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है इसका हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन से पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाती है, इस I को ले गए T के प्लेस पर, और इस dt को पूरे को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं हम लोग। तो इतना सा हमने करेक्शन कर दिया इसमें। अब हुआ क्या कि जब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि डी ए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब एक साथ में होता है तो वहाँ पर ln टर्म आ जाती है। द मीनिंग ऑफ ln इज अ नेचुरल लॉगरिथम। तो हमने लिखा IT/IO इक्वल टू -KT, और यदि हम इसको सिस्टमेटिक और लिखने की कोशिश करें तो IT/IO इक्वल टू e⁻−KT हो जाएगा। और फाइनल इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 5 बन रही है, IT इक्वल टू IO 10⁻−KT। समीकरण 5 को आप क्या कह सकते हैं, लैम्बर्ट नियम समीकरण कह सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल K क्या है, तो हो जाएगा स्मॉल k/2.303 हो जाता है, क्योंकि ln को जब आप रिप्लेस करते हैं तो 2.303 वैल्यू रखी जाती है। K क्या हो गया, विलोपन गुणांक एंड एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट हो जाएगा। IT/IO क्या हो गया, आपतित प्रकाश का वह प्रभाज या वह फ्रैक्शन जो माध्यम की मोटाई T द्वारा ट्रांसमिटेड होता है। द रेशियो IT/IO इज द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द थिंकिंग्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द मीडियम। अब जब हम रेशो की बात करें, IT/IO इक्वल टू T ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ द मीडियम माध्यम का पारगमन कहलाता है। तो रेशो IT/IO इक्वल टू T, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन और ट्रांसमिटेंस ऑफ द मीडियम। अब विलोपन गुणांक की बात करें तो K क्या है, एक्सटेंशन कोएफिशिएंट या विलोपन गुणांक कहलाता है। IT/IO इक्वल टू T क्या कहलाएगा, ट्रांसमिटेंस यानी पारगमन। IT/IO क्या कहलाएगा, अवशोषणांक यानी ऑप्टिसिटी हम इसको कह सकते हैं। तो लोग IT/IO इक्वल टू D या A लिखा जा सकता है। D क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी, और A क्या है, एब्जॉर्बेंस कहलाएगा। साथियों ये था हमारा पूरा लैम्बर्ट्स नियम का मैथमेटिकल फॉर्म, डेरिवेशन फॉर्म। अब चलते हैं बियर नियम की तरफ। बियर ने किसी विलयन में उपस्थित रंगीन अवयव के सांद्रण का प्रकाश की पारगम्यता पर प्रभाव का अध्ययन किया। बियर स्टडी द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द कलर्ड कंपाउंड प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ऑन द ट्रांसमिटेशंस ऑफ द लाइट्स। बियर ने बात कही, तो बियर का नियम हम देखें तो क्या कह रहा है कि अवशोषित किसकी बात हुई, रंगीन अवयव की बात हुई, किसमें, सॉल्यूशन। हमने पहले ही कहा कि बियर का नियम किस पे एप्लीकेबल होता है, सॉल्यूशन पर। तो अवशोषित करने वाले पदार्थ की सांद्रण में समांतर वृद्धि से किसी एक वर्णी प्रकाश की तीव्रता में कमी को चरघातांक के रूप में लिखते हैं। According to Beer's law, the decrease in the intensity of the monochromatic light is exponentially due to the parallel increase in the concentration of the absorbing substance in arithmetic form. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, IT इक्वल टू IO e⁻−KC या IT इक्वल टू IO 10⁻⁻0.4343 कैसे लिख सकते हैं, या एक और तरीके से लिख सकते हैं IT इक्वल टू IO 10⁻−KNC इक्वेशन नंबर 8। तो इक्वेशन नंबर 8 इज नॉन एज ए बियर इक्वेशन। प्रकाश के अवशोषण के लिए बियर के नियम को व्यक्त करते हैं। तो इक्वेशन 8 इज एक्सप्रेस द बियर लॉ ऑफ द एब्सॉर्प्शन ऑफ द
लाइट। तो साथियों ये थे आपका सेकंड वीडियो लैम्बर्ट्स और बियर नियम। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो थंब दिखाकर लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों की वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दें और ऑल बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो साथियों नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।